हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये आपकी बुक थीम इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 1 है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, आपका पूरा चैप्टर हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, जिसमें आपके बिगिनिंग टर्म, प्लेसेस एंड टाइम्स एंड subsistence strategies, agricultural technologies, Mohenjo-daro, a planned urban center, tracking social differences, finding out about craft production, seals, script and weights, ancient authority, the end of civilization, discovering the Harappan civilization, problems of piecing together the past। तो ये जो आपका पूरा सब टॉपिक्स है, ये सारा का सारा हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है बिगिनिंग टर्म्स, प्लेस एंड टाइम। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सभी को पता है, लेकिन इतनी बड़ी जो सभ्यता है वो आखिर आई कहां से, है ना। और हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। सो Harappan civilization is also known as Indus Valley civilization. It is the oldest civilization of India. हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस नाम से जानते हैं हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन के से नाम से जानते हैं। और ये सिविलाइजेशन हमारे इंडिया की सबसे पुरानी क्या है, सभ्यताओं में से एक है। Harappan culture was discovered between 2600 BC and 1900 BC. ये कब खोजी गई थी? आपका हड़प्पन जो कल्चर था वो आपका 2600 BCE से 1900 BCE के आसपास खोजा गया था, जो कि आपकी एनसीईआरटी में यही डेट है, ठीक है। लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने इसका अलग अलग टाइम पीरियड माना था। लेकिन एनसीईआरटी में जो आपका दिया हुआ है वो आपका यही है, 2600 BCE से 1900 BCE के आसपास, ठीक है। सो देयर वर earlier and later cultural often called early Harappa and late Harappa in the same area। अब क्या था कि जब हमें पता चला कि इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ पे कुछ है, तो वहीं पे आसपास क्या हो रहा था, एक दूसरी सभ्यताओं ने भी क्या जन्म लिया, जिसको हम अर्ली हड़प्पन, हड़प्पा से पहले की सभ्यताएं और हड़प्पा के बाद की लेट हड़प्पा की सभ्यताएं बोला जाता है, जो कि सेम एरिया पे जिनका डेवलपमेंट हुआ था। The Harappan civilization is sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from these culture। जो आपकी मेच्योर हड़प्पन सभ्यता है, कल्चर है, उसको समटाइम्स आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करके या उसको बोल करके मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं, ताकि इससे क्या पता चलता है आपके कल्चर जो है वो सेम है, ये इससे पता चलता है। और वो सभ्यता इस सभ्यता को क्या करती है, डिफाइन करती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरीके से फैली हुई थी और ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है। Archaeological used the term culture for a group of objects distinctive in style with a specific geographical area and period of time, like seals, beads, weights, stones and baked bricks। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको समझने के लिए क्या किया, आपके हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले वहां से, ठीक है। तो उन्होंने क्या, एक स्पेसिफिक जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है उसको समझा, उसको देखा, और वहां से हमें उस टाइम पीरियड की क्या मिले, सील्स मिली, बीड्स मिली, वेट्स मिले, स्टोन ब्लेड बने हुए थे वो मिले, और बेक ब्रिक्स। आप देख सकते हैं इस तरह की आपकी वहां पे बेक ब्रिक्स होती थी। और ये आपकी सील है जिस पर इस टाइप का क्या बना होता था, इमेज बनाया जाता था, ठीक है। Various scholars have given different dates about his periods। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने लोगों ने इस पे रिसर्च किया, उन्होंने अपना क्या बताया, अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। लेकिन एंशिएंट में आपकी एनसीईआरटी में इसी को सबसे ज्यादा माना जाता है। The Indus Valley civilization is also known as Bronze Age civilization। अब इसको Bronze Age civilization क्यों बोलते हैं? क्योंकि Indus Valley civilization ने क्या किया था, दो मेटल्स को मिक्स करके एक नया मेटल तैयार कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कॉपर में टिन मिला करके क्या बना दिया, ब्रॉन्ज बना दिया।
तो उससे क्या हो गई, इस सभ्यता को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाने लगा, है ना, कांस्य सभ्यता। और बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते थे, कांसे का इस्तेमाल भी करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्या था इनका सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, आपका एग्रीकल्चर करते थे ये लोग, और फिर आपके एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे, मींस पशुपालन करते। ठीक है, खेती और पशुपालन इनका क्या था, मुख्य व्यवसाय था। ये क्या खाते थे, दे एट फिश, मीट, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस एंड अदर एडिबल थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये क्या करते थे, खाते थे। जाहिर सी बात है उसकी खेती करते थे तभी तो खाते थे, उड़ के तो कहीं से भी नहीं आता था। केटल, शिप्स, गॉड, बफेलोज एंड पिग वर डोमेस्टिकेटेड। अब क्या करते थे, केटल्स को, शिप्स को, गोट को, बफेलोज को, पिग्स को, इन सबको क्या करते थे, पालते थे। ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड। अब क्या था कि ट्रेड, जब आप देखो ये एग्रीकल्चर करते थे लेकिन ट्रेड करने के लिए एग्रीकल्चर नहीं करते थे, सिर्फ अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपका ट्रेड किस चीज का करेंगे, अपनी चीजें वहां देते थे बार्टर सिस्टम पे और उनकी चीजें वहां से लेते थे, मेटल्स का, है ना। ज्यादातर जो आपकी महंगे वस्तु होती है ना, मिट्टी के बर्तन है, धातु से बने औजार, औजार तो नहीं, जो भी आपका साज सामान है ना, डेकोरेटिव आइटम्स, वो सारी चीजें ये लोग सेल करते थे। आप देख सकते हैं कि जब हमने ये लोग एग्रीकल्चर करते थे तो इस तरीके का बैलगाड़ी वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब जिसने ये बैलगाड़ी बनाई होगी तो आप ये सोचो कि जब उसको ये पता है कि यहाँ पे दो पहिए लगा करके मैं बैलगाड़ी बना सकता हूँ, मतलब ये जो आपके बैल है इसको खींच सकते हैं, तो इसकी जगह पे अगर हल टांग दूं, है ना, अगर इसकी जगह पे मैं हल टांग दूं तो बैल क्या करेंगे, खुद से, है ना, मतलब कम लेबर में क्या हो जाएगा, बिना हार्ड वर्क के इनका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब इनकी खेती कैसी थी और ये क्या टेक्नोलॉजीज यूज करते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। ठीक है, इस तरह का क्या, लकड़ी का हल मिलता था, और अब जब इन्होंने बैलगाड़ी बनानी शुरू कर दी तो बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी हटा करके क्या लगा दिया, आपकी हल लगा दिया। अब हल लगा दिया तो बैल क्या कर रहे हैं, प्लॉ कर रहे हैं, हल को जोत रहे हैं। So terracotta model of the plow have been found at the city in चोलिस्तान and बनावली। चोलिस्तान और बनावली में हमें क्या मिला है, टेराकोटा की बनी हुई बैलगाड़ी मिली है। ठीक है, और इस तरह का क्या मिला है, आपका हल मिला है। The field at two sets of farrow to grow two different crop together found at कालीबंगा। अब कालीबंगा में इनको क्या मिला है कि दो, एक साथ दो खेती, है ना, दो खेती करते थे दो चीजों की, इसकी हमें साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा में। For harvesting, stone blades were used which were set in wooden handles। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह का क्या बनाते थे, ये वुडन का हैंडल के साथ वाला क्या बनाते थे, स्टोन बनाते थे, ब्लेड बनाते थे, जिससे कि क्या है, आपकी फसल जब तैयार हो जाए तो उसको वो क्या कर सके, काट सके, है ना। इस तरह का भी ये क्या करते थे, काम करते थे। नेक्स्ट देखो, कैनाल्स वर फाउंड इन चौटुगई। चौटुगई कहाँ है आपका, अफगानिस्तान में। कैनाल्स क्या हो गए, आपके जल संसाधन, बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। वेल एंड रिजर्वेयर फाउंड इन धोलावीरा गुजरात में। अब आपकी कैनाल्स कहाँ मिल रहे हैं, आपके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं, लेकिन पंजाब और सिंध से हमें किसी भी तरह की कैनाल्स के या आपके वाटर रिजर्वेयर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं वेल्स और रिजर्वेयर, आपके धोलावीरा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोहनजोदाड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या है, कैपिटल मानी जाती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, वन इज स्मॉलर बट हायर एंड अदर मच लार्जर बट लोअर। दे वर सेपरेटेड बाय अ वॉल बाउंड्री। आप देख सकते हैं कि दो पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एक आपका आता है छोटा है लेकिन हायर है, क्यों, क्योंकि इसमें हायर लोग रहते थे ना।
ठीक है, हायर क्लास के, तो उसको बोला जाता है सिटाडल। सिटाडल मीन्स दुर्ग। और ये क्या था, आपका चारों तरफ से पूरा का पूरा फोर्टिफाइड था, ताकि बाहर से कोई इन पर आक्रमण ना कर सके, बाढ़ ना आ सके इसमें। तो ये हर तरफ से क्या था, सुरक्षित था। उसी के अपोजिट में आपका लोअर टाउन था, ये आपका बड़ा था, लेकिन इसमें कौन रहते थे, छोटे लोग रहते थे। ठीक है, लेइंग आउट ड्रेन्स, अब इन्होंने क्या बनाया हुआ था, ड्रेन्स का लेइंग बनाया हुआ था, बहुत अच्छा सा, है ना, वो भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अभी आगे पढ़ेंगे हम इनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो उसमें आप देख लें इनकी ड्रेनेज कितनी अच्छी है। ठीक है, Harappan city was carefully planned drainage system. The road and street were laid out along an approximately grid pattern intersecting at right angle. अब क्या था, जो हड़प्पा सिटी थी उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था। इनकी जो सड़कें थी, गलियां थी, बड़े बड़े रोड्स थे, वो क्या करते थे, ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे। पहली बात तो पूरी सिटी, और एक दूसरे को 90 डिग्री के क्या करते थे, राइट एंगल पे क्या करते थे, कट करते थे, है ना। मतलब सारी की सारी सड़कें गलियां इस तरह से डिजाइन की हुई थी कि वो सारी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती थी, मिलती थी, है ना। अब आता है आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, ये देखो, ये इनका लेआउट है एक घर का। ठीक, इसी के बिहाफ पे सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर बने हुए हैं, मोहनजोदाड़ो के स्पेशली। So the lower town and Mohenjo-daro provides example of residential building. ठीक है, क्यों, लोअर टाउन में आम लोग रहते थे, तो वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते थे, जैसे आज के आपके सेक्टर्स है ना, आप देखते हैं, उसी तरह से मोहनजोदाड़ो में भी वैसे ही सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सारी चीजें उनकी सुविधाओं के अनुसार उनके घर में ही थी, उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता था किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, आपका आंगन होता था। ठीक है, ये आपका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से बंदा आता था अंदर कोई भी, यहाँ एक दीवार है। ठीक, उसके बाद यहाँ से वो यहाँ जाता था अंदर, फिर ये हॉल था, फिर ये कमरे थे, इस तरीके से ये आपका ये मेन आंगन था। ठीक, और यहाँ ये कमरे बनाए हुए थे, और फिर यहाँ पे आपका हो गया क्या, किचन, और ये हो गया आपका बाथरूम। ठीक है, और यहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है वो पूरा का पूरा ये यहाँ से जाकर के बाहर आपकी स्ट्रीट में। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ था। Many were centered on courtyard with rooms on all sides. There are no windows in the walls along the ground level. अब आपकी जो विंडोज है वो ग्राउंड लेवल्स पे नहीं थी, कहाँ थी, आपकी सड़कों पे नहीं थी, गलियों में खुलती थी। ठीक है, और ग्राउंड लेवल्स पे कोई विंडोज नहीं थी, और इनके जो रूम्स थे उनके चारों तरफ क्या है, इन्होंने इस तरीके के कोर्टयार्ड बनाए हुए थे आंगन के चारों तरफ। ठीक है, बीच में क्या है, आंगन है, और चारों तरफ उसके क्या है, रूम्स है। ठीक है, इस तरह का इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था एक घर का। तो द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ ये मेन एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ से आप अंदर क्या हो रहा है इतने बड़े घर में आपको कुछ नहीं पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वॉल आती है। ठीक, आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर यहाँ से आप अंदर जाएंगे, तब आपको पूरा घर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो द डोमेस्टिक ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रीट ड्रेन। अब आपकी जो डोमेस्टिक ड्रेन है वो क्या करती थी, बाहर आपकी जो गली के बाहर आपकी ड्रेन है स्ट्रीट की, उससे जाकर के मिक्स हो जाती थी। देन मेनी हाउसेस हैड वेल्स। इनके यहाँ पे क्या थे, जितने भी घर थे वहां पे क्या, सभी के अंदर अपने अपने कुएं होते थे। कुएं क्यों बनाते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ज्यादातर पूजा पाठ में विश्वास करते थे, तो उसमें था। अब देखो पहले ये देखो, ये लेआउट थे। ठीक है, यहां से क्या है, ये आपका एक रूफ आ गया। ठीक है, यहाँ से ये टैंक है, ये रहा, यहाँ से पानी आता है सीधा, बारिश का पानी है या वैसा पानी है, यहाँ से आकर के इस टैंक में आता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे नहाया, नहाने के बाद नहाया, या मान लो किचन का काम है कुछ भी है यहाँ पे किया, यहाँ से फिर वो सीधा इस पतली सी नाली से आकर के मेन स्ट्रीट में मिक्स हो जाता है। तो जितना भी आपका पिट रहता है ना, हार्ड वो रहता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है, वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और आपका जो भी वाटर है वो पूरा का पूरा जाकर के आपकी स्ट्रीट की ड्रेन से, नालियों से मिल जाता है।
फिर आप इसको ओपन करके यहाँ से उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, और ये भी आपके ढक्कन उठाया आपने, पत्थर हटाए और इसको क्लीन कर दिया। ठीक, ये तो आपका एक लेआउट था इमेज वाला। अब आप इसको ओरिजिनली यहाँ पे देखो पिक्चर के फॉर्म में, जो अभी यहाँ पे ऐसा बचा हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, मेन ड्रेनेज आ गई। ठीक है, यहाँ चाहे कुआं है, चाहे आपका नहाने का है, कुछ भी है, बाथरूम है या किचन है, यहाँ से ये नालियां यहाँ अटैच है। ठीक है, फिर ये पतली पतली सी नालियां यहाँ जाती हैं, ये सीधा जाके यहाँ अटैच होती हैं। ये यहाँ पे मान लो आपका बाथरूम है, इसकी नाली भी यहाँ पे जाके अटैच होती है, और ये सारा का सारा कहाँ चला जाता है, आपकी गलियों के बाहर नालियां चली जाती है। तो सेम यही पैटर्न आपका पूरे हड़प्पा में, पूरे मोहनजोदड़ो में सेम था। ठीक है, आप टाउन देख लो, टाउन इस तरह के थे। ठीक है, सेम पैटर्न पे सेम ईंटें, सब कुछ। हो सकता है कि पहले जो वहां पे आपके किंग तो था नहीं, ठीक है, जो भी आपका हायर क्लास का रहेगा अथॉरिटी वाला मेंबर, वो क्या करता होगा, वो पहले या तो पूरे टाउन को वहां पे बनाता होगा, सभी को एक जैसे घर बनाए, और फिर वहां पे रहने के लिए उनको दे दिए। जैसे आपकी सोसाइटीज है ना, अभी सेक्टर्स है यहाँ पे, राइट। तो इसमें क्या होता है, पहले पूरे के पूरे टावर्स की बिल्डिंग्स बनती है बड़े बड़े। ठीक है, उसके बाद उसको बेचा जाता है ना, उसमें फिर शिफ्टिंग होती है लोगों की। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सेम पैटर्न अपनाया हो, है ना, सेम चीजें की हो। अभी जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का, ये इस तरीके के घर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्टेयर्स भी हैं ऊपर जाने के लिए, है ना, नीचे ये ग्राउंड फ्लोर भी बना हुआ है। तो ये सारा का सारा अभी भी इस तरीके का है। फिर आता है आपका सिटाडेल। सिटाडेल देखो, ये रहा आपका सिटाडेल, जो काफी ऊंचे पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके की बाउंड्रीज वगैरह होती थी। ठीक है, तो सिटाडेल में बेसिकली आपके हायर क्लास के लोग रहते थे, जो these include the warehouse and the great bath tank। इसमें क्या था, आपका वेयर हाउस भी था पूरा का पूरा, और ग्रेट बाथ भी था। ठीक है, these were probably used for special public purpose। अब ये क्या था, आपका सार्वजनिक, जो आपका ये ग्रेट बाथ टैंक था, ये किस लिए यूज करते होंगे, ये हो सकता है कि अपने सार्वजनिक पर्पस के लिए यूज करते हो, है ना। तो कैसे था, इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडिंग बाय अ कॉरिडोर ऑन अ ऑल फोर साइड। आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ से इसके क्या बनाए जाते हैं, कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। देयर वर टू फ्लीट्स लाइट्स ऑन ऑफ स्टेप्स और नॉर्थ इन साउथ लीडिंग इन द टैंक। अब ये आपका टैंक है, तो यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियां नॉर्थ और साउथ से बनाई जाती थी। ठीक है, टैंक वाज मेड watertight by setting bricks on edge and using a mortar or gypsum। अब इसको जो है आपका वाटर टाइट मीन्स पानी जो है सीलन ना आ सके, उसके लिए ये क्या करते थे, ब्रिक्स की ऐसी सेटिंग करते थे उनके एज पे, जिप्सम और बिटुमिनस का लेप वगैरह लगा करके, जिससे कि क्या हो, आपके सीलन ना आए। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हम जो है इनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इनकी सोशल डिफरेंसेस का कैसे पता लगाएंगे, कि हो सकता है कि समाज में ऊंच नीच थी या नहीं थी, वैसे तो सिमिलर ही थे। ठीक, लेकिन अब इसकी जो कैटेगरी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहले आपका पुरोहित आता है, फिर आपका क्षत्रिय वर्ग आ गया, योद्धा वर्ग जिसको बोलते हैं, फिर आपका आ गया ये व्यापारी वर्ग, और फिर चौथे में आपका आ जाता है कृषक वर्ग। ठीक, तो इनके बीच में भी अगर जो आपके जो लोग उसमें रहते थे आपके लोअर हाउसेस में, लोअर टाउन्स में, तो उनके बीच में कुछ सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे, तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, आपके ब्यूरियल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के ब्यूरियल्स है ना। ठीक, एक में क्या है, इस तरह के स्केलेटन है, इसके साथ कुछ खाने पीने की चीजें हैं, मीन्स मिट्टी के बर्तन और ये जरूरत का सामान रखा हुआ है। दूसरी तरफ भी यही स्केलेटन है। ठीक है, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन कैसे हैं, एकदम सूखे, मतलब बिल्कुल इसमें वो नहीं है, उबड़ खाबड़ ऐसे ही बने हुए। लेकिन दूसरी तरफ कैसे है, एकदम अच्छे खासे फ्रेश दिखने वाले, चमकीले, सुंदर से, हाई क्लास जिसको बोलते हैं ना वो। तो ये डिफरेंस का पता लगता है इससे, कि जैसे एट अ ब्यूरियल इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, गड्ढों में इनको गाड़ा जाता था। ठीक है, समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट्स, फॉर इंस्टेंस द hollowed आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो लाइंस होती है ना, उससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ, अगर उसमें बहुत ज्यादा ईंटें अच्छी खासी लगाई हुई है, उसको अच्छे से ढका हुआ है, अच्छे से कवर किया हुआ है ना,
तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ ठीक है ये बंदा बहुत ज्यादा रिच होगा, इसीलिए इसने इसको पक्की मिट्टी की ईंटों से चुनाई करवाई है, इसके ऊपर इसको बनवाया है, बड़ा पत्थर लगवाया है, मेगालिथ जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें की है। तो एक तो ब्रिक्स से भी हमें इनका जो है डिफरेंस पता चलता है। दूसरा क्या है, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। अब ये क्या थे, जरूरत की वस्तु जो है, इनको इनको लगता था कि मरने के बाद इसका पुनर्जन्म होगा, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो क्या करते थे, इनके साथ इनके मिट्टी के बर्तन रख देते थे, ठीक है। और उसमें इनकी ज्वेलरी वगैरह रख देते थे। क्यों? क्योंकि मेन और वुमेन दोनों क्या करते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। इन सम इंस्टेंस द डेड वर buried with copper mirrors। क्या करते थे, इनके साथ क्या मिला हुआ है, तांबे का जो है शीशा भी मिला हुआ। हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन burying precious thing with the dead। अब वो क्या करते थे, उनको ये नहीं लगता था कि हाँ प्रीशियस थिंग इनके साथ जो है नहीं दफनाना चाहिए या क्या है, तो वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की जो जरूरत की चीजें होती है वो इनके साथ रख देते, ठीक है। लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब पता कैसे चलेगा कि हाँ इनकी जो है लग्जरी लाइफ थी या नहीं थी, कौन लोग लग्जरियस लाइफ जीते थे, कौन एकदम सिंपल थे, तो वो हमें पता चलता है इनकी पॉटरी से। कैसे? Another strategy to identify social differences is to study artifacts which archaeologists broadly classify as utilitarians and luxuries। ठीक है, इनके जो बर्तन है, मृदभांड है, जो ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, उससे पता चलता है। Utilitarians means daily use objects like pottery, needles, body scrubber। ठीक है, नीडल्स का इस्तेमाल करते थे, कपड़े पहनते होंगे तो सिलते विलते भी तो होंगे ना। बॉडी स्क्रबर, क्या चीज लगाते थे बॉडी पे, क्या नहीं करते थे, वो सारी चीजें। लग्जरियस मीन्स कॉस्टली ऑब्जेक्ट लाइक फियांस। अब क्या था, फियांस एक बहुत ही क्या था, लग्जरियस और कॉस्टली ऑब्जेक्ट था। अब कॉस्टली था तो जाहिर सी बात है कि जो आपके सिटाडेल में लोग रहते होंगे वही यूज करते होंगे, है ना। आपके लोअर टाउन वाले तो ये जो पीजेंट्स हैं ये तो यूज करेंगे नहीं, लेबर वगैरह। तो मिक्सचर ऑफ सिलिका, सैंड, कलर एंड गम देन फायर। अब जो फियांस है वो कैसे बनता था, सिलिका वाली सैंड से और कलर मिला करके और गम मिला करके उसको क्या करते थे, आग में पकाते थे, तो उससे क्या एक नया तरीके का पदार्थ निकला था, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फियांस बोला जाता था। दीज मिनिएचर पॉट्स परहैप्स यूज एज परफ्यूम बॉटल। अब फियांस से जो चीजें बनाई जाती थी, बॉटल बनाई जाती थी, वो किस लिए यूज होती थी, वो आपकी परफ्यूम्स वगैरह रखने के लिए यूज होती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये क्या थे, आर्टिजन्स भी थे, ठीक है, गोल्ड पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे, तो इन सारी चीजों का क्या करते थे, आपका क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन भी करते थे, ठीक। तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इनके इस ऑर्नामेंट से। दे न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, टॉयज, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। अब ये क्या करते थे, आपके बहुत सुंदर सुंदर से क्राफ्ट्स बनाते थे ना, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, बच्चों के खिलौने, ये सारी की सारी चीजें ये लोग बनाते थे। तो उससे हमें क्या पता चलता था इनके, कि ये लोग बहुत ही ज्यादा क्या है, आर्टिजन्स है। क्या है, आर्टिजन्स है, ठीक है। फिर टॉयज बनाते थे, पॉटरीज बनाते थे बच्चों की खेलने के लिए। तो बच्चों के खेलने में क्या पता चलता था, आपका जो जैसा ये लोग फील करते थे, जैसा जीवन ये लोग जीते थे, उसी से रिलेटेड सारी चीजें बनाते थे, ठीक है। पीपल वर प्रोस्पेरस भी थे भाई, इतने कुशल कारीगर है तो प्रोस्पेरस तो रहे ही होंगे। सो चनहुदड़ो वाज अ टाइनी सेटलमेंट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। चनहुदड़ो क्या है, एक फेमस है आपका पूरा का पूरा, वहां पे हब है क्या, क्राफ्ट प्रोडक्शन का, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग। वहां पे क्या होती थी, आपकी बीड्स बनानी थी, मींस बीड्स की पूरी फैक्ट्री थी। शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। अब वहां पे ये सारा का सारा क्या था, काम होता था। जैसे आपका गुड़गांव समझ लो, है ना, नोएडा समझ लो, गुड़गांव है, नोएडा है, ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए ना। तो उसी तरीके से क्या है आपका चनहुदड़ो भी इसी तरह का क्या था, आपका इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेटल्स का यूज करके वो लोग इस टाइप का ऑर्नामेंट्स बनाते थे, बीड्स का यूज करके, शेल्स का यूज करके, तो इस तरह का ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और ये उनके टूल्स हैं, ये उनके टूल्स हैं जिनका वो यूज करते थे ये सारी चीजें बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग वर डन फॉर मेकिंग बीड्स। अब वो क्या करते थे, ग्राइंडिंग भी करते थे पहले उसकी, फिर पॉलिशिंग करते थे, फिर पॉलिश करने के बाद उसको ड्रिल करते थे और उसके बाद बीड्स बनता था।
ये देख सकते हो कि इस तरह से आपका बीज बनाया जाता था, ठीक है। सो नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल्स। आपका नागेश्वर और बालाकोट क्या है, सबसे ज्यादा स्पेशलाइज सेंटर है किसका, मेकिंग शेल का। वहां पे सबसे ज्यादा शेल्स बनाए जाते थे। सो मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स लाइक कार्नेलियन, जो रेड कलर का होता है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल एंड फ्यान्स, इन सभी चीजों के क्या बनाए जाते थे, मटेरियल को यूज करके क्या बनाया जाता था, आपका बीड्स बनाया जाता था। और क्रिस्टल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े इस आपके मेटल्स निकलते हैं ना, है ना, मटेरियल्स निकलते हैं अच्छे खासे, फिर इसका इस्तेमाल करके वो क्या बनाते हैं, आपकी बीड्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, और इन्हीं सब का वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। द शेप वर न्यूमरस, लाइकली सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, डेकोरेटेड बाय इंसाइन और पेंटिंग एंड डिजाइनिंग। अब इसकी क्या अलग अलग से शेप्स बनाते थे, अलग अलग तरह की, और फिर उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह करते थे और उस पर पेंटिंग करके डिजाइन वगैरह बनाते थे। तो इन सारी चीजों का जो ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स, अब क्या थी, आपकी जो मटेरियल मिला है वहां पे, उसको जो देख करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि क्या हुआ। जैसे समटाइम्स आपका जो हड़प्पन एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसा है आपका, तो जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती है, हमें जो इनका मटेरियल मिला है वो क्या मिला है, देखो समटाइम्स हड़प्पन एस्टेब्लिश सेटलमेंट वर वेयर रॉ मटेरियल वर अवेलेबल। अब हमें जहां पे ये लोग रहते थे वहां से कुछ इनके रॉ मटेरियल भी मिलते हैं। जैसे अनदर स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल हैज बीन टू सेंड एक्सपेडिशन टू एरियाज वेयर दे वर अवेलेबल, फॉर एग्जांपल खेतरी रीजन, जहां से ये क्या मंगवाते थे, आपका कॉपर मंगवाते थे, कॉपर माइंस थी आपकी राजस्थान में। एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया में आपका क्या थी, कोलार की खाने जो थी, वहां से ये क्या मंगवाते थे, आपका गोल्ड मंगवाते थे, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल दिस रीजन द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। जो आपकी इस तरह का जहां से ये मटेरियल मिलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट उसको क्या बोलते हैं, गणेश्वर जोधपुर कल्चर बोलते हैं, ठीक है। So the Harappan made contact with distant land like Oman for procuring coppers. अब वो क्या करते थे, आपका जो आयात होता था, मीन ओमान से उन्होंने क्या मंगवाया, कॉपर, ठीक है, कांटेक्ट किया, उनसे मंगवाया कॉपर, दिया उनको अपना, और वहां से दूसरी चीजें मंगवाई, ठीक है। तो हड़प्पन सील्स, वेट, डाइज एंड बीड्स वर फाउंड इन अदर कंट्रीज लाइक ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया। तो इन तीनों जगह से इनकी जो है बीज, सील्स और वेट वगैरह मिले हैं, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि इनका जो ट्रेड सिस्टम था, जो इनकी कॉन्टेक्ट्स थे, वो आपके अदर कंट्रीज से भी थे, ठीक है। जैसे आपकी मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में रेफर किया जाता है मेलहुआ को एज अ लैंड ऑफ सी फेरर, ठीक है, क्या किया जाता है, एज अ लैंड ऑफ सी फेरर, ठीक है। तो मेलहुआ किससे आपका हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सील एंड सीलिंग। अब हमें क्या मिलता है, सील एंड सीलिंग मिलती है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, तो उससे हमें पता चलता है ये आपकी सील है, ठीक है, जिसपे क्या बनाया हुआ है, बोट इंस्क्रिप्शन ऑन सील। सील के ऊपर क्या चित्र बनाया हुआ है, ये आपका बोट का बनाया हुआ है। सो सील्स एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, है ना। बोट क्यों बनाएंगे, जाहिर सी बात है, बोट इसलिए बनाएंगे ना कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वहां पे कम्युनिकेशन करना है उनसे, तो हम कैसे करेंगे, सड़क से ज्यादा आपका सस्ता और सुलभ जो आप इजी वे है वो क्या है आपका, ओशियन, ठीक है, वाटरवे बहुत ज्यादा है। सो सील्स आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ठीक, सील से पता चलता है कि कहाँ से ये लोग आए हैं, किसने इनको भेजा है ना, कहाँ से इनका ट्रेड सिस्टम होता था। सो सील्स ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। तो सील से क्या मिले हैं आपके, एनिमल्स के सिग्नेचर्स मिले हैं और साइन मिले हैं, कुछ सिंबल्स मिले हैं आपके, जो स्क्रिप्ट फॉर्म में भी लिखे गए थे। जैसे आप यहाँ देखो स्क्रिप्ट, द हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अंडर, क्या है ये, अनडेसिफर्ड टू डेट। अभी तक क्या है, इनकी जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो पढ़ी नहीं जा सकती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, ये क्या है, सील्स हैं, सील्स में एनिमल की इमेज में मिली है और क्या है, स्क्रिप्ट भी मिली।
ठीक, और सिमिलर चीजें मिली हैं, ठीक, सब जगह पे सेम एनिमल, यूनिकॉर्न और बुल, ठीक, और सेम क्या है, अब यहाँ पे देखो ये फिश का यहाँ बना हुआ है, यहाँ बने हुए हैं, ये बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो सारे के सारे ये जो आपके साइंस थे ना वो सेम थे स्क्रिप्ट के, ठीक है। तो द स्क्रिप्ट वाज नॉट अल्फाबेटिकली हैड मेड साइंस बिटवीन 375 to 400। अब जो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट के अल्फाबेट मिले हैं ना, अल्फाबेट तो है ही नहीं, क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, अल्फाबेटिकल ना होकर की क्या थी, पिक्टोग्राफिकल थी। और कौन सी आपकी उस पे आधारित थी, ब्रिस्टोफेदर, ठीक है, टाइप पर। और कितने हमें साइंस मिले हैं, 375 से लेकर के 400 के अराउंड, ठीक है। इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे आपकी उर्दू और ब्राह्मी जो खरोष्टी लिपि है वो लिखी जाती है राइट से लेफ्ट, इसी तरह से इनकी आपकी ये स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेट, अब हमें क्या मिले थे, वेट्स मिले हैं, ठीक है। तो वेट हमें कहाँ मिले हैं, इस टाइप के वेट बनाए जाते थे जो कि आपके 16 के पैरेलल पूरे के पूरे थे। Exchange were regulated by a precise system of weight usually made of a stones called church with no marking। इसमें कोई मार्किंग नहीं थी, लेकिन क्या वेट था कि हाँ इतने ग्राम का, 16 ग्राम का एक है, फिर 32 ग्राम का है, फिर 64 ग्राम्स का है, तो इस टाइप के आपके वेट्स बने हुए थे, लेकिन इसमें कोई मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और किसके बने हुए थे, कौन से स्टोन से बने हुए थे, आपके मेड अप ऑफ चर्च, राइट। So the lower denomination of weight was binary and the higher denomination followed by the decimal system, ठीक है। तो ये क्या, बाइनरी और डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे। बाइनरी में 0 1 2 3 हो गया, डेसिमल में भी आपका 10 हो गया, 20 हो गया, ये सारी की सारी चीज हो गई, राइट। मेटल स्केल स्पैन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, ठीक, हमें एक स्केल भी मिला हुआ है, ठीक है, मेटल का बना हुआ, आपके किसका, तांबे का बना हुआ है ना, हमें मेटल मिला स्केल। फिर आपकी आती है एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी क्या थी, मतलब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में कोई राजा रहा होगा, कोई अथॉरिटी रही होगी या नहीं। आप देख सकते हैं इस तरह का आपका एक क्या मिला है, ये स्कल्पचर मिला है। इसको देख के कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किंग है, या हो सकता है आपका ये पुरोहित है ना, क्या है पता नहीं। So the extraordinary uniformity of Harappan artifacts from Jammu to Gujarat are indicated to a higher authority। सबसे ज्यादा जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, जम्मू से लेकर के गुजरात तक के हैं, और उसमें हमें हायर अथॉरिटी देखने को मिलती है। जैसे a large building found at Mohenjo-daro was labeled as a place by a archaeologist। सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ मिलती है हमें, मोहनजोदारो में मिली है। So a stone statue was labeled and continues to be known as priest king। क्या बोला जाता है इसको, priest king के नाम से जाना जाता है। Some archaeologists are of the opinion that Harappan society has no ruler, कि इसमें कोई रूलर नहीं था। Other feels there was no single ruler but several। उनका कहना है एक नहीं रूलर था, बहुत सारे जो रूलर्स है वो रहे होंगे, रूलर्स। So yet others argue that there was a single state because of the similarity in the artifacts। और बाकी जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, यूनिफॉर्मिटी थी, उनके आर्टिफैक्ट्स सेम थे, है ना, सेम जगह से सेम बीज मिल रहे हैं, सेम स्टोन्स का यूज कर रहे हैं, है ना, एक जैसे घर बने हुए हैं, तो सिर्फ एक ही रहा होगा जो भी रहा होगा। क्योंकि अगर अलग अलग जो रूलर है वो रहता तो उससे क्या है, वो अपने अपने तरीके से वहां पे काम करते, लेकिन सिमिलैरिटी होने की वजह से ये बोला जाता है कि अथॉरिटी सिर्फ सिंगल वन की रही होगी, किसी एक की, ठीक है। नेक्स्ट देखो द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब एंड ऑफ द जो सिविलाइजेशन है वो कैसे हुआ आपका, सो वो हुआ था आपका बाय 1800। बाय 1800 में क्या था, इनका सिविलाइजेशन का एंड हो गया, ठीक है। By 1800 most of the mature Harappan sites were abandoned। ठीक है, जितनी भी आपकी मेच्योर साइट्स थी हड़प्पा की वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, पतन की कगार पर आ गई थी। आप देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मेच्योर फेज है, 2600 से लेकर के 1900 BCE तक चला। और यहाँ पे आप देखो जम्मू कश्मीर में मांडा है ना, फिर ये आपका सुरकोतला है,
आपकी राखीगढ़ी है, मीठाथल है, गनेरी वाला है, मोहनजोदाड़ो कोट, दिजी, सुरकोतला, सुकांगेडोर, बालाकोट, है ना। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के ये सभ्यता पूरा ये फेस फैला हुआ था। तो इनका डिक्लाइन जो था एक साथ तो नहीं हुआ होगा ना, धीरे धीरे हुआ होगा, ठीक है। सो अराउंड 1200 BCE दिस सिविलाइजेशन हैज कंप्लीटली वैनिश्ड। तो 1200 BCE के आसपास ये पूरी तरह से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। आफ्टर 1900 रूरल way of life, what was known as late हड़प्पा और successor cultures emerged। 1900 तक ये था कि जो आप लेटर हड़प्पा है वो आई थी, या फिर इस कल्चर जो भी है ना, दूसरे सक्सेसर ने आकर के इसको क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था। Epidemics, Aryan invasion, changes in the course of the river Indus, earthquake, etc. may be the main reason for the decline of the civilization. Almost 1900 BC, there were explicit signs about the decline of this civilization। अब क्या था कि जितने भी आपके रिसर्चर्स थे उन्होंने अलग अलग यहाँ पे भी अपने जो थॉट्स हैं, व्यूज हैं वो दिए। तो ये बोला जाता है कि 1900 तक एक रूरल आई थी सभ्यता, आर्यंस थे, उन्होंने आकर के क्या करा था, इस पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो हो सकता है एपेडेमिक आ गया हो, कोई महामारी फैल गई हो, आर्यन ने आक्रमण कर दिया हो, और हो सकता है कि जो इंडस रिवर थी उसने अपना रास्ता बदल लिया हो जिसकी वजह से सूखा पड़ गया हो, अर्थक्वेक आ गया था। बहुत सारे रीजन बताए जाते थे इसके डिक्लाइन के लिए, लेकिन कोई भी एक रीजन अभी तक नहीं पता चला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? वैसे तो मुझे ये स्टोरी आपको पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन आपके चैप्टर में ये बाद में दिया हुआ है, ठीक है। सो द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, जो ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन थे? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। कब? 1862 में ये बनाए गए, ठीक है। इनका काफी इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजिस्ट में, ठीक है। कनिंघम्स में मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक, और उसके लेटर पीरियड तक, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में आपके 6th से 4th सेंचुरी तक का, ठीक है। ही यूज्ड अकाउंट लिव्ड बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद दिस फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हुआ था, थोड़ी सी कहानी को समझो कि आपके 1826 में चार्ल्स मेसन ने क्या था, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, ठीक, लेकिन उनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दो ब्रदर्स आए, बर्टन ब्रदर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आए, जॉन बर्टन और आपका विलियम बर्टन। उन्होंने जब आपकी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच में 1853 में, तो वहां से ईंटें मिलनी शुरू हुई। जब वहां से ईंटें मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि सारी ईंटें सेम ही है, ठीक है, और बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको ये कहां से मिली? फिर उसके बाद वहां पे पूरा इन्वेजन किया गया, तो वहां पे देखा कि पूरी की पूरी सभ्यता वहां पे मिली है, ठीक है। अब क्या था कि जो भी आ रहा था वो उस पे रिसर्च कर रहा था, खोद रहा था, सारी चीजें कर रहा था, तो उससे क्या है कि जो आपका ये स्ट्रक्चर था ना वो पूरी तरीके से मिला नहीं, ठीक, खुदाई किया, फिर धस गया, फिर थोड़ी चीजें मिली, फिर उस पर खुदाई की, फिर वो, तो इस तरह का ना आपका मैचिंग नहीं हो पाया। और जो कनिंघम थे उनको कंफ्यूजन थी, क्यों? क्योंकि वहां से जो चीजें मिल रही थी, आपके जो ये चाइनीज बुद्धिज्म है ना, इन्होंने बोला कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब वहां से जो चीजें मिलनी शुरू हुई वो वहां से बौद्ध धर्म का दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं था, तो फिर उनको कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर ये था क्या, ठीक। फिर उन्होंने वहां पे शुरू किया, जैसे आपकी हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज ने उनको सील दिया। He noted the object but was unable to find the significance of Harappan civilization and that thought that Indian history began with the first city of the Ganga Valley। ठीक, अब क्या था, उसकी सिग्निफिकेंस को ये पहचान तो पा नहीं रहे थे, ना ही तो समझ में आ रहा था कि ये सभ्यता जो है आपकी गंगा वैली में अभी आई है या इससे पहले की आई है, आखिर आई कहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, ना ही किसी नतीजे पे निकल रहे। इसके बाद आपके न्यू सिविलाइजेशन का पता चलता है। फिर आते हैं आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक ही बहुत ही क्या स्टिंक्ट एज अ डायरेक्टर की जर्नल ASI के, मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडिया आर्कियोलॉजी। ये जब आए तो पूरा इंडियन आर्कियोलॉजी बदल चुका था। ही वाज अ फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक्चुअल में पूरा कोर्स एंड पूरा सब कुछ करके प्रोफेशनलिस्ट की तरह आर्कियोलॉजिस्ट थे,
who had experience of working in Greece and Crete. ठीक, इनको एक्सपीरियंस था ग्रीस एंड क्रीट में अपना आर्कियोलॉजिस्ट का. So he announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world, which was also contemporaneous with the Mesopotamian civilization. अब क्या था कि जब 1921 में दयाराम साहनी ने खोज लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके ठीक एक साल बाद 1922 में प्रखाल दास बनर्जी ने आपकी मोहनजोदाड़ो की जब खोज कर ली, तो फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ ठीक है वर्ल्ड में, कि मुझे एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन मिली है और उसके आसपास और भी सिविलाइजेशंस हैं. तो जब आपने ये अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है, तो बाकी की जो सिविलाइजेशन है वहां पे फिर छानबीन शुरू हुई, खोदा खुदाई शुरू हुई, पूरा एग्जीबिशन किया गया. तो वहां पे क्या है, ज्यादा चीजें मिली. अब हड़प्पा की इतनी बार खुदाई हुई थी, इतनी बार खुदाई हुई थी कि जो उसके आर्टिफैक्ट्स थे वो इधर उधर भी हो गए और एक दूसरे से वो कहीं से उसका कनेक्शन बैठ नहीं रहा है ना, बहुत ज्यादा चीजें हौज पौच हो गई थी. सो मेनी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक दयाराम साहनी, R.S. Roy, S.R. Roy, R.S. B.K. Thapar have played a great role in the excavation of Indus sites. ठीक है, तो इन सब के सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, पूरी की पूरी इंडस वैली साइट्स जितनी भी थी उसका एक्सकवेट किया, उसको डिस्कवर किया. अब देखो अब क्या होता है कि दो तरीके से आपकी खुदाई की जाती है. अगर सबसे पहले आपकी मिट्टी मिलती है तो उसमें क्या पता चलता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है न्यू मॉडर्न इंडिया के बारे में. उसके आप थोड़ा सा नीचे और खुदाई करोगे तो आपको अर्ली मॉडर्न इंडिया के बारे में पता चलेगा. उसके बाद अब आप जो और नीचे जाओगे तो आपको मेडिवल इंडिया पता चलेगा. देन फिर आपकी रोमन आती है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक. ठीक, तो यहाँ तक की जो आपकी खुदाई होती है तो इससे आपका एक काल पता चलता है. लेकिन अगर आप और नीचे चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको नेचुरल मिट्टी मिलने लग जाएगी, जिसमें आपकी टेरेस ग्रेवल होगी, लंदन क्ले होगी और चौक होगा. ठीक, चूना पत्थर लाइक ये सारी चीजें. तो नीचे क्या आ गया आपका नेचुरल ज्योग्राफी, नेचुरल आपकी मिट्टी आ गई, तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक, जो भी मिलता है आपको यहाँ तक मिलता है. नेक्स्ट डे Dairam Sahani discovered first Harappan civilization in 1921 and Khaldas Banerjee discovered Mohenjo-daro in 1924. The main center in India are Kalibangan, Sanghol, Dholavira, Rakhigadi, Banavni and Lothal. ठीक है, तो ये क्या थे आपके सारे के सारे इनके साइट्स थे. ठीक है, मेन सेंटर्स थे जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद धीरे धीरे खोजे गए. As S.N. Roy noted in the first Indian story of Indian archaeological, Marshall left India 300 years older than he found her. ठीक, S.N. Roy ने क्या किया, 3000 सालों का इतिहास पूरा का पूरा लिख दिया जब मार्शल ने जहां से छोड़ा. So Marshall tended to excavate along regular horizontal units, not in stratigraphic layers. ठीक, stratigraphic layers में देखो इस तरह से यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं. ठीक है, इस टाइप की खुदाई होती है. पहले आपकी दूसरी सॉइल मिलेगी, फिर आपके सेडिमेंट्स मिलते हैं, फिर स्टोन्स मिलते हैं, देन आपको जो भी है सारा का सारा आपका आर्टिफैक्ट्स होता है वो फिर आपको मिलता है. तो ये आपने जो स्ट्रैटिग्राफी जो लेयर थी उस तरह से मार्शल ने वहां पे एक्सहिबिट नहीं किया था. उन्होंने कैसे किया था, हॉरिजॉन्टली किया था. ठीक है, हॉरिजॉन्टली होता है इस तरह और वर्टिकली होता है ऐसे. ठीक है, अब देखो न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चंस. अब आखिर में हुआ क्या, आगे कौन सी नई टेक्निक लगाई और फिर क्या फिर क्वेश्चंस वहां पे निकल कर आए. जैसे आपके 1894 में डायरेक्टर जनरल ASI के आए थे कौन, he was an ex-army brigadier who brought within a military precision to the practice of archaeology. अब ये क्या थे, आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए आए थे. he followed the स्ट्रेटिग्राफिक एक्सकवेशन ऑफ माउंड. इन्होंने क्या किया, माउंड मींस टीले के रूप में खुदाई शुरू की. ओवर द डिकेड्स द न्यू इश्यूज हैव अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस. अब नए नए इश्यूज मिलने लगे और असम्पशन शुरू हो गए. सो सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफन keen to obtain a cultural sequence, other try to understand the logic, location and functions of the object. अब क्या थे, कुछ उनकी कल्चरल सीक्वेंस को समझना चाह रहे थे, कुछ उनकी क्या कर रहे थे, जो भी उनकी लोकेशन थी और वो क्या क्या फंक्शंस यूज करते थे अपना, है ना, किस तरीके से रहते सहते थे, सारी चीजों का क्या कर रहे थे वो लोग, सीक्वेंस लगाना शुरू कर रहे थे. इसके बाद आपका सिंस 1980s स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड have been jointly working at both हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. फिर क्या हुआ,
दोनों को देखा जोड़ करके हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो को, तो उसके बाद पता चला दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स एंड यूज मिनिटली एनालाइजिंग ऑफ एवरी स्कार। तो उन्होंने क्या मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का यूज किया, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने क्या बता दिया, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या हो गई, सेम कैपिटल हो गई। ट्विंस मानी जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ट्विन सिस्टर, राइट। अब क्या आती है, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब एक साथ जोड़ने में पास्ट को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स, अब कैसा था देखो, ऑर्गेनिक मटेरियल विच डिकम्पोज लाइक वुड क्लोथ एंड लेदर। अब क्या था, जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो डिकम्पोज हो गए थे, वुड और क्लोथ और लेदर ये सारी चीजें। स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, एंटेसिफाइड है ना। रिसाइकिल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स, तो काफी चीजें टूट गई हैं, सब कुछ हो गया है, ब्रोक हो गया है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर आता है क्लासिफाइड फाइंड्स। अब हमें मिलता क्या, one simple principle of classification in the term of material such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. जब आप पहली बार खुदाई करते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती, ठीक है। उसके बाद the second in term of function, for example an artifact is a tool or ornament or both or something mean for a ritual use। दूसरी बार में आपको क्या मिलता है, कुछ स्टोन के आइडल्स वगैरह मिलते हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगाते हैं उनकी किस बारे में, वो क्या उनका धार्मिक विश्वास कैसा था। फिर रिसेंबल विद प्रेजेंट डे थिंकिंग लाइक बीच, स्टोन्स, ब्लेड एंड बोर्ड्स। फिर उसके बाद आपको क्या यहाँ पे मिट्टी का ढेर वगैरह मिलने लग जाता है, ये सारी चीजें, स्टोन की वॉल्स और बोन्स वगैरह मिलने लगती है। तो इस तरह का आपका जो एंशिएंट का आप खुदाई करते रहते हैं, एक एक लेयर हटा के, एक एक लेयर हटा के, तो आपको चीजें मिलनी शुरू होती है। तो उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि इस काल की है, ये इस काल की है, ये इतनी पुरानी है। तो आपको जब ये चीजें मिलती हैं तो आप उनके रिचुअल्स का, उनके कल्चर्स का, उनके ट्रेडिंग सिस्टम का, उनके इकोनॉमी का, ये सारी चीजों का, मतलब सारी चीजों को इकट्ठा करके रिसेंबल करके आप उनकी प्रेजेंट डे तक में वो लोग क्या डे बाय डे यूज करते थे, कैसे रहते थे, वो सारी चीजों का आप क्या करते हैं, पता लगाते हैं। So investigating place of artifacts like was it found in houses, in drains, in grave or in a क्लीन। सो अब हमें क्या मिलता है, अब ये सारी चीजें या तो हमें उनके घर में मिलती हैं, या फिर ड्रेन्स वगैरह में मिलती हैं, या फिर उनके ग्रेव्स में ढूंढने को मिलती है। तो ये जगहें हैं जहां से हमें उनके आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक, इंटरप्रिटेशन मीन्स कि उनका धार्मिक जो मान्यता थी, विश्वास था, वो कैसा, है ना, सोचते क्या थे। सो मोस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स आर यूजुअली और अनफैमिलियर लाइक फिगरिन्स ऑफ वुमेन्स। बहुत सारे हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, एक दूसरे से फेमिलियर नहीं, फिगर्स मिली है वुमेन्स की। सो दीज वर रिगार्डेड एज अ मदर गॉडेस, जिससे हमें ये अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, मदर गॉडेस को मानते थे, तो यानी महिलाओं को ये लोग बहुत ज्यादा आदर सम्मान देते थे। Statuary of men such as priest, king, great bath, fire altars have been assigned ritual significance। अब हमें जो वहां पे priest king का स्कल्पचर मिला है, ग्रेट बाथ मिले हैं, पूरे के पूरे बड़े बड़े स्नानागार, है ना, फायर अल्टार्स मिले हैं कालीबंगा और लोथल से, मीन्स आपकी जो यज्ञ वेदियां मिली हैं वो, तो उससे हमें इनके रिचुअल्स के बारे में पता चलता है कि ये लोग काफी क्या थे, धार्मिक विचारकों वाले लोग थे। सो रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोटिव्स लाइक वन हॉर्न यूनिकॉर्न। ठीक, तो इनके जो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस थे वो क्या करते थे ये लोग, आप किससे करते थे, ये एनिमल्स के थ्रू करते थे। एनिमल्स को काफी ज्यादा मानते थे, जिसमें आपका वन हॉर्न यूनिकॉर्न है ना, तो यूनिकॉर्न एक श्रृंगी यूनिकॉर्न जिसको माना जाता है बैल, उसको मानते थे। और फिर आपका जो प्रोटो शिवा है, द मेजर डाइटी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के सबसे ज्यादा मेजर डाइटी कौन है आपके, प्रोटो शिवा, शिवा, ठीक, आद्य शिव जिसको बोला जाता है वो। आप देख सकते हैं ये आपका मदर गॉडेस का स्कल्पचर है, इस तरह की इमेज बनाते थे। नेक्स्ट देखो, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगा। लिंगास जो है ये आपका क्या है, चेस, चेस खेल रहे हैं, चेस में हमें इस टाइप के क्या मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और चेस के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं आपके लोथल से। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं आपके लोथल से, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है ये लोग शिव की शैवज में बहुत ज्यादा फैला था, है ना, लिंग्स वगैरह का ये बना रहे हैं,
आर्टिफैक्ट्स, है ना, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं इस टाइप के, तो हो सकता है ये शिव को बहुत ज्यादा मानते हो। तो इस तरह की उस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा assumptions फैले हुए थे। नेक्स्ट देखो, मेनी reconstructions of Harappan religions are made on the assumptions that later traditions provide parallel with earlier ones। बहुत सारे इस तरह के क्या थे, assumptions फैले हुए थे कि लोग क्या जादू टोने और ये सारे चीजों पर विश्वास करते हैं। Then the earliest religious text, the ऋग वेदा, इसके बाद लिखा गया 1500 से 1000 बीसी तक, जिसमें आपका रुद्रा शिवा का नाम मिलता है। और अभी क्या है आपका पशुपति और योगी के नाम से इनको जाना जाता है। एक पॉसिबली शमन who claim a magical and healing powers, who communicates with other god। तो ये क्या करते थे, आपके जादू टोने और ये सारी चीजों में, ताबीजों वगैरह इन सब चीजों में विश्वास करते थे। अंधविश्वासी प्रकृति के टाइप के लोग थे, ठीक है, जो ये मानते थे कि दूसरे लोगों से ये वर्ड में बात करते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोशिवा एक सील पर बनाए गए हैं, जिनके आसपास क्या पूरे पूरे जानवर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हुए। ठीक है, तो ये एक सील पे बनाया गया है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, और मार्शल ने इनको आद्य शिव की संज्ञा दी है, आद्य शिव से इनको डिफाइन किया है। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच।